जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस ज्ञान में। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान से भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क कर देने वाली खबर है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत द्वारा बंद किए गए अपने दूतावासों के अंदर तालिबान के लड़ाकों ने घुसपैठ करी है। जी हाँ, सही सुना है आप लोगों ने। वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उन लोगों का मकसद क्या था और क्या वाकई में ये तालिबानी लड़ाके थे या फिर यहाँ पर पाकिस्तान का कुछ एंगल है। सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल से और आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि भारत के जो दो बड़े काउंसलेट हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिन्हें वाणिज्यिक दूतावास कहा जाता है, एक हमारा है कंधार में और दूसरा है हेरात में। इन दोनों ही काउंसलेट को भारत ने कुछ दिन पहले बंद कर दिया था पूरी तरीके से। अब हुआ क्या है कि तालिबान के लड़ाकों ने कल रात को वहां पर एक बड़ा धावा बोला है और ताला तोड़कर तालिबान के लड़ाकों ने सर्च भी किया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ वाणिज्यिक दूतावास में ही नहीं घुसपैठ करी है, भारत के साथ जो व्यापारिक मार्ग थे उन्हें भी अब पूरी तरीके से ब्लॉक करके रख दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया कदम उठा रहा है तालिबान। अब तालिबान, लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि ये हमारी एम्बेसी में घुसपैठ करके कर क्या रहे थे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा हिंट्स देता हूँ तो आप समझ जाइएगा। जो हमारी दोनों ही काउंसलेट हैं हेरात में और इसके अलावा कंधार में, इन दोनों ही काउंसलेट पर हमेशा से पाकिस्तानी अधिकारी आरोप लगाते आए हैं कि भारत इन दोनों ही काउंसलेट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। ये जो रॉ है भारत की खुफिया एजेंसी, उसका एक बड़ा अड्डा है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने इन दोनों ही काउंसलेट के अंदर घुसपैठ करी है, इनमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के लिए जंग लड़ रहे थे। और इनमें पूरी संभावना ये है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI ने इन्हें निर्देश दिया होगा कि जी आप जाइए और इन दोनों ही काउंसलेट के अंदर घुसपैठ कर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले, जितनी भी जानकारी मिले, सब कुछ चुरा लीजिए। इतने में उन्होंने खुफिया जानकारी के आस में ही घुसपैठ करी होगी। लेकिन आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि इनके हाथ कुछ भी लगा होगा, क्योंकि भारत ने कई हफ्ते पहले ही दोनों काउंसलेट को बंद कर दिया था। और जब भी काउंसलेट को बंद किया जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हाल ही में अमेरिका ने जो काबुल में उनकी एम्बेसी थी, वहाँ पर जाने से पहले सब कुछ नष्ट कर दिया था। एक और उदाहरण आपको दे देते हैं। अब से 1 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर चीन की एक काउंसलेट को बंद कराने वाले थे, तो चीनी अधिकारियों ने कुछ घंटे पहले ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ जला दिए थे। ये उस समय उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि इनके हाथ कुछ भी खास लगा होगा। लेकिन भारत के लिए ये एक चिंताजनक खबर है कि अब से सिर्फ 2 दिन पहले ही तालिबान के जो अधिकारी थे वो भारतीय अधिकारी को ये कह रहे थे कि आप अपना काउंसलेट या दूतावास बंद मत कीजिए, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ठीक उसके 48 घंटे ही बाद इस कार्रवाई का होना अपने आप में बताता है कि तालिबान पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जैसे ही कुछ और डिटेल्स निकल कर सामने आएगा, मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग आपके आसपास से ये कह रहे थे कि हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए, तो उन लोगों को ये खबर एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हालांकि आप लोगों का इस पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।